ये प्रश्न अक्सर कई बार आ जाता है कि हम अपने अहंकार पर किस तरीके से कंट्रोल करें या अपने अहंकार को हम कैसे जीतें। तो पहली बात तो ये कि ये अहंकार पैदा कहाँ से होता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ पैदा कहाँ से होती है। तो अहंकार कहाँ से पैदा होता है? दो प्रकार से आपके भीतर अहंकार का जन्म होता है। मुझे याद है जब मैं 12-13 साल का था तो पहली बार मुझे अपने भीतर इस आवाज़ का अनुभव होना शुरू हुआ, इस मन की आवाज़ का अनुभव होना शुरू हुआ। हालांकि 7-8 वर्ष की आयु से ही हमें ये आभास होना शुरू हो जाता है, परंतु 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो मेरे मन की आवाज़ है जो बार बार आती है, ये मन की आवाज़ मेरी शांति को भंग करती है, ये मेरे आनंद को समाप्त करती है। जैसे हम कहीं खेलने गए और मैं एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ और पेड़ के साथ मैं बिना किसी बात के, बिना कुछ पाए, एक आनंद से भरा हुआ पेड़ की एक डाल पे बैठा हुआ हूँ। अचानक से मेरे भीतर एक विचार आता है और वो विचार जो है, एक विचार 2 विचारों में, 4 विचारों में, 8 विचारों में और 16 विचारों में विभाजित हो जाता है। जब मैं उस विचार को फॉलो करता हूँ, जब मैं उस विचार का पीछा करता हूँ, तो ये मेरा जो आनंद है, ये मेरी जो सहज परिस्थिति है जिसमें मैं आनंदित हूँ, वो सहज परिस्थिति लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है। और मेरे भीतर एक एजिटेशन का अनुभव शुरू होता है। उसके बाद जब ये विचार प्रगाढ़ हो जाते हैं तो ये मेरे शरीर के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे मेरा शरीर जो है वो फियर, या फिर मेरी धड़कनें, हृदय की धड़कनों का बढ़ जाना, या एक फ्रस्ट्रेशन का पैदा होना, ये सब चीज़ों का अनुभव मुझे होना शुरू हुआ कि जैसे जैसे मेरा मन मुझ पर हावी होता जा रहा है, मेरे विचार मुझ पर हावी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा आनंद, मेरा जो स्वयं के साथ एक तालमेल है, जो अकेलेपन में जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, ये विचार और ये मन, ये कहीं ना कहीं उसमें खलल डालता है। और ये जो विचार हैं ये मुख्यतः मुझसे रिलेटेड हैं, मेरे अहंकार से रिलेटेड हैं। या तो ये सकारात्मक विचार हो सकते हैं या तो ये नकारात्मक विचार हो सकते हैं। अक्सर नकारात्मक विचार अहंकार को ज़्यादा प्रबल करते हैं और नकारात्मक विचारों का उद्देश्य ही ये है कि आपके अहंकार को और प्रगाढ़ बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति के विषय में जब भी कंप्लेन करते हैं, जब भी शिकायत करते हैं, तो उससे आपका अहंकार मजबूत होता है, उससे आपका अहंकार बढ़ता है। जैसे कि इस शहर को तो कोई देखने वाला ही नहीं है, रोड से ज़्यादा गड्ढे हैं, सरकार कुछ करती नहीं है, और जितनी भी तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं। आप किसी लाइन में खड़े हैं, किसी सरकारी दफ्तर की आप लाइन में खड़े हैं और आपको पता है कि आगे जो है, आपके आगे 8 व्यक्ति हैं, और फिर भी आप बेचैनी से बार बार कभी इधर कभी उधर, और कभी आप किसी पे चिल्ला रहे हैं, कभी आप, हालांकि एक और बात है कि भारत में अगर आप चिल्लाएं ना तो लाइन सीधी नहीं रह सकती। ये एक और दुख है भारत का, वो एक अलग बात है। ये भी एक बड़ा विचित्र दुख है कि लाइन में खड़ा होने के लिए भी आपको झगड़ना पड़ता है, तब लोग लाइन में खड़े होते हैं। अगर झगड़ेंगे नहीं तो लोग लाइन में भी खड़े नहीं होंगे। एनीवे, अगर आप लाइन में खड़े हैं और आपके भीतर फिर विचार आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। ये कैशियर तो एक आदमी को निपटाने में इतना टाइम लगा रहा है, इतना समय लगता है क्या?
और नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कैसा बैंक है, ये सरकारी बैंकों का तो हाल ही ऐसा है, मुझे प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए था, अब क्या करूं, अब तो मैं फंस गया हूं। उसके बाद घर जा सब्जी भी लेके जाना है घर, नहीं तो बीवी अलग से झगड़ा करेगी, एक ये मेरे पल्ले ऐसी बांध दी भगवान ने। क्या हुआ, आप देखें कि उस एक नकारात्मक विचार से इतने सारे नकारात्मक विचार आपके भीतर आ गए, और कहीं ना कहीं देखें तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को इस कहानी में एक किरदार बना रहे हैं, जो किरदार जीवन की परिस्थितियों से जूझ रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि आप एक सेल्फ पिटी मोड पे चले जाते हैं कि बेचारा मैं इस पूरे संसार से लड़ता हुआ, जूझता हुआ कैसे जीवन जी रहा हूं। तो ये जो सेल्फ पिटी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपके अहंकार को बढ़ाती है। जब भी आप अपने जीवन में स्वयं को हारा हुआ या जीवन की परिस्थिति में फंसा हुआ इंसान समझते हैं, याद रखना, ऊपर से लगता है कि मुझ में अहंकार नहीं है, लेकिन अंदर से आप अहंकार से भरे हैं। तो किसी भी कंप्लेन से कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को बल देना चाहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में कंप्लेन हो, चाहे किसी परिस्थिति के बारे में कंप्लेन हो, चाहे किसी स्थान के बारे में कंप्लेन हो। मेरा बॉस तो ऐसा है, मेरी टीम तो ऐसी है, मेरी बीवी तो ऐसी है, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं। तो ये जो सब आप करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके अहंकार को बढ़ाता है, मजबूत करता है। मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, इतना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वही बच्चे जब आपको दुख देंगे तो आपको तकलीफ होगी। जब वो कहना नहीं मानेंगे, अपनी मन मर्जी से कहीं शादी करेंगे, अपनी मन मर्जी से अपना जीवन जिएंगे, और जीना ही चाहिए, वो आपके गुलाम थोड़े ही हैं, वो अपना जीवन जिएंगे, उन्हें पूरा हक है अपना जीवन जीने का। लेकिन फिर आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये अहंकार बना लिया था, आपने इसे अपने अहंकार का एक हिस्सा बना लिया था कि मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया। तो देखिए आप अहंकार किस किस सकारात्मक नकारात्मक रूप में आपके भीतर आता है। ना सिर्फ पाप करने से, बल्कि पुण्य करने से भी अहंकार बढ़ता है। तो पाप करने से अहंकार कैसे बढ़ता है? पाप का अर्थ यहाँ पे सीधा सा ये है कि आपने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, जो समाज के अनुसार गलत है, या जो समाज को भी छोड़ें, जो आपके अनुसार गलत है, वो पाप है। जो पाप करता है वो, उसके भीतर गिल्ट पैदा होता है, आत्मग्लानि पैदा होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में इतनी सारी गलतियां की हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो लोग जेल में, या जो लोग जो भी क्राइम करते हैं, वो उनके चेहरे आप देखेंगे तो उनके चेहरे कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से भरे होते हैं कि मैंने ये गलती की, मैंने ये किया। ये भी एक अहंकार का ही हिस्सा है, हालांकि ज़रूरी है, लेकिन ये अहंकार का हिस्सा है। इस ग्लानि का भी वास्तविकता में इसकी प्रायोगिकता ये है कि आप दोबारा से ऐसा कुछ ना करें, परंतु फिर से आप मन के वश में होकर, फिर से आप अपने विचारों के कंट्रोल में आकर वही क्राइम, वही परिस्थिति दोबारा आपके सामने आ जाती है और आप फिर से वही करते हैं। तो उस गिल्ट का, उस ग्लानि का जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया। तो आत्मग्लानि, गिल्ट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को ही बढ़ाता है। पछतावा, किसी काम को करने का या किसी काम को ना करने का पछतावा। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मुझे साइंस लेनी चाहिए थी। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे उस संगत से दूर रहना चाहिए था। शादी करते समय मैंने अगर उस लड़की को चुना होता तो आज मैं इस परिस्थिति में नहीं होता। पहली जॉब में मुझे जो ऑफर आया था, मैंने उसको क्यों रिजेक्ट किया? और आजकल
बहुत सारे यंग लोग जो बोलते हैं कि मैंने नौकरी को छोड़ के स्टार्टअप क्यों शुरू किया। तो ये जो सब पछतावे हैं, जो रिग्रेट्स हैं हमारी लाइफ के, ये सभी हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं। आप देखेंगे कि आत्मग्लानि भी हमें वर्तमान में जीने से रोकती है और पछतावा भी हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। क्या आप एक क्षण के लिए ये नहीं सोच सकते कि जो हुआ वो हुआ, मैं उसको जाने दूंगा, उससे सीख लूंगा, उसको दोबारा आई विल मेक श्योर कि मैं उसको दोबारा रिपीट ना करूं, परंतु आगे से मैं इस विचार के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। क्योंकि जब आप दोबारा से उस आत्मग्लानि से या उस रिग्रेट से भरे हुए, पछतावे से भरे हुए विचार के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वही परिस्थितियां आपके जीवन में फिर से क्रिएट हो जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति बार बार कर्ज के बारे में सोचता है तो उसे और कर्ज मिलेगा। यदि एक व्यक्ति बार बार प्रॉफिट के बारे में सोचता है तो उसे और प्रॉफिट मिलेगा। यदि कोई एक व्यक्ति बार बार दुखों के बारे में सोचता है तो उसे और दुख मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति बार बार सुख के बारे में सोचता है तो उसे और सुख मिलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस वर्तमान क्षण में आप किस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने का अर्थ हुआ कि आपकी अटेंशन कहाँ है। आपकी अटेंशन नकारात्मक विचारों पे रहेगी तो और नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपने कभी गौर किया हो तो हमारे जीवन में कुछ थॉट पैटर्न्स हैं और ये थॉट पैटर्न्स हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसको गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से उसका नुकसान होता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि गुस्से की वजह से मेरा नुकसान होता है। जब वो बार बार इसको सोचता है तो क्या होता है, फिर से वही परिस्थिति दोबारा उसके जीवन में आ जाती है जहाँ पे गुस्से से उसका नुकसान हो। याद रखना, जब भी कोई नकारात्मक भावना आप अपने भीतर रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो अक्सर वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने चैतन्य से उस परिस्थिति का निर्माण अपने जीवन में कर लेते हैं। न भूत न भविष्य, वर्तमान में जीने का प्रण करें, वर्तमान में जीने की शुरुआत करें। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो आपको इन सभी नकारात्मक विचारों को, आप देखेंगे कि ये नकारात्मक विचार अपने आप गिर जाते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ पे गिल्ट है, आत्मग्लानि है, तो आपको भूत में जाना पड़ेगा। यदि आपको किसी चीज़ पे रिग्रेट है तो आपको भूत में जाना पड़ेगा। वर्तमान में आप ये नहीं कर सकते, तो ये नकारात्मक विचार आपको वर्तमान में नहीं आ सकते हैं। दूसरी जो समस्या है हमारी, जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती है, वो है कंपैरिजन, वो है तुलना करना। हम अक्सर स्वयं की दूसरों से तुलना करते हैं। हम अपने घर की दूसरे के घर से, गाड़ी की दूसरे के गाड़ी से, अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से, अपने समाज की दूसरे समाजों से, अपने देश की दूसरे देशों से, अपने धर्म की दूसरे धर्मों से तुलना करते हैं। गौर से सोचें कि ये कंपैरिजन, ये तुलना आप क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो तुलना है ये आपके अहंकार को जन्म देती है। आप कह सकते हैं कि अगर तुलना नहीं होगी तो हम किस प्रकार से ग्रो करेंगे, किस प्रकार से डेवलप करेंगे। बिल्कुल ठीक, आपको उन्नति करनी है, तुलना कीजिए, परंतु उस तुलना को व्यक्तिगत बनाना वो एक समस्या है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी। जब आप अपने जीवन को दूसरे के जीवन से की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार को बल देते हैं। और तुलना सिर्फ सकारात्मक नहीं होती है, तुलना नकारात्मक भी होती है। जैसे कि कोई पूछे आपसे, जैसे कि ऑफिस में आपको किसी ने कहा कि यार आज तो कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, और फिर आप कहें अरे भाई मत पूछ मुझसे, तेरा तो कमर का दर्द आज से है, मेरा तो 20 साल पुराना है। तो कमर ने तो परेशान कर रखा है जीवन में, नहीं तो मैं तो 10 घंटे ध्यान करने वाला आदमी था, कमर की वजह से बैठ ही नहीं पाता हूं ध्यान में। तो तुलना, हाँ? हम तुलना करते हैं, वो भी नकारात्मक रूप से। अब बात यह आती है कि अहंकार को किस प्रकार से जीता जाए।
सत्य तो ये है कि इंसान, मनुष्य इस ब्रह्मांड में एक तिनके जैसी भी हैसियत नहीं रखता। कभी आपने सोचा, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, उस प्लैनेट पर भी 7 बिलियन पीपल, 700 करोड़ लोग, और उन 700 करोड़ों लोगों में से तुम, क्या हैसियत है तुम्हारी? क्या हैसियत है इंसान की? और हमारी चिंताएं इतनी बड़ी बड़ी, तुम्हारी चिंताएं इतनी विशाल। तो प्रैक्टिकली अगर इस ब्रह्मांड में देखा जाए, अगर मनुष्य की पूरी जाति भी समाप्त हो जाए तो ब्रह्मांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड तो जस का तस रहेगा। और कितना आसान है इस जाति का समाप्त होना। ज़रा सा एक बार हमारी पृथ्वी माँ का ज़रा सा एक बार मूड खराब हो जाए, एक सुनामी आ जाए या एक अर्थक्वेक आ जाए, सब कुछ समाप्त। जो तुमने बनाया वो 15 मिनट में सब समाप्त हो सकता है। तो अहंकार से मुक्ति के लिए पहली बात तो ये समझना कि विश्व कितना बड़ा आश्चर्य है। तुम बैठे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, ये इसलिए संभव है क्योंकि ये श्वास जो है ये जुड़ी हुई है तुमसे। कभी आपने सोचा कि किस प्रकार से एक श्वास के बाद दूसरी श्वास आ जाती है? तुमसे कोई कर नहीं मांगता, तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता, अपने आप एक श्वास के बाद दूसरी श्वास आ जाती है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? किस प्रकार से जो अन्न हम खाते हैं वो हमारे भीतर मांस, खून, हड्डियां बन जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? किस प्रकार से एक मिट्टी में से खुशबूदार फूल पैदा हो जाता है, किस प्रकार से उसी मिट्टी में से, गोबर में से एक स्वादिष्ट फल पैदा हो जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या कोई होगा? तुम देख पाते हो, हजारों लाखों रंगों को तुम देख पाते हो, कितनी तरह की गंधें तुम स्मेल कर पाते हो, कितनी तरह की चीज़ों को तुम चख पाते हो, कितनी तरह की मधुर ध्वनियाँ हम सुन पाते हैं। क्या इन सब चीज़ों का कोई मोल चुका सकता है क्या? अहंकार कैसा? जरा अपनी आंखें खोल के देखें तो आपके चारों तरफ विस्मय ही विस्मय है। इसीलिए शिव कहते हैं कि विस्मय योग का आरंभ है। एक स्वयं को जानने के लिए, यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही आधार है कि आप पहले इस परिस्थिति में तो आए जहां पे आप आश्चर्य से भरे हों। अहो अहम, कैसा आश्चर्य है। जनक कहते हैं अहो अहम नमो मय्यम, मेरा स्वयं को नमस्कार। कितना बड़ा आश्चर्य हूं मैं स्वयं, जो इतने लाखों रंगों को देख पाता हूं, इतने बड़े असीम आकाश को अनुभव कर पाता हूं, ऐसी मधुर कर्णप्रिय ध्वनियों को मैं सुन पाता हूं। कितना बड़ा चमत्कार हूं मैं। तो इस अहोभाव से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें, और इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जो अहंकार को लेके चलते हैं वो सदैव भटकते हैं, भटकते ही रहेंगे, क्योंकि इस पुर्याष्टक में जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, इस पुर्याष्टक को बनाने वाला जो तत्व है वो अहंकार है। ये मैं भावना कि मैं इस विश्व से भिन्न हूं, यही हमारे अहंकार को जन्म देती है। तो छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने जीवन में उनको आप अनुभव करें और देखें किस प्रकार से ये आपके अहंकार को बढ़ाता है। और अहंकार के बढ़ने से आपको केवल दुख मिलता है। अहंकार का जो एंड रिजल्ट है, जो फल है अहंकार का, जो आखिरी गंतव्य है अहंकार का, वो केवल दुख है। अहंकार से केवल दुख मिलेगा। यहाँ पे मेरे अहंकार का मतलब है कि स्वयं को ये मन और शरीर समझने से, स्वयं को एक इंडिविजुअल समझने से, स्वयं को एक व्यक्ति विशेष समझने से आपको सिर्फ दुख मिलेगा। और न सिर्फ इस जन्म में, जन्मों जन्मों की यात्रा में आप इसी दुख में, तकलीफ़ों में उलझे रहेंगे, घूमते रहेंगे।
तो अहंकार से मुक्त बने। कितना ही ज्ञान आप इकट्ठा कर लें, कितना ही रिस्पेक्ट आप इकट्ठी कर लें, कितने ही दिन का योग आप कर लें, लेकिन जब तक आपके भीतर अहंकार है तब तक आप उस परम सत्य के दर्शन नहीं कर सकते हैं। नमस्कार।